भैया और बाबू के ताजा ताजा एपिसोड में आप लोगन का फिर एक बार स्वागत बा। दोस्तों, जीवन जिए का सबसे समझदारी भरा तरीका ई है कि हमेशा भक्ति की अवस्था में रहना। भक्ति की अवस्था में रहना का मतलब आप लोग गलत मत समझिएगा भाई, क्योंकि कुछ तथाकथित लोग जो है हमेशा भक्ति की अवस्था में रहने का मतलब ये समझते हैं कि हम दिन भर जो है झाल मंजीरा बजाएंगे, गेरुआ वस्त्र पहन के या जो भी धार्मिक वस्त्र है उसको पहन के रहेंगे, या दिन भर चंदन टीका या जो भी चीज़ रहेंगे। तो दोस्तों, वो भक्ति की अवस्था थोड़ी अलग है, और मैं जिस भक्ति की अवस्था की बात कर रहा हूँ वो थोड़ा अलग है। तो वो जो अवस्था होती है वो भक्ति की से ज़्यादा एक फैन की अवस्था हो जाती है, यानी लोग भगवान के फैन बन जाते हैं, जैसे हम हीरो हीरोइन के फैन बन जाते हैं। वास्तव में वो भक्त नहीं है, वे जबरदस्ती प्रशंसक हैं। उन्हें आप बस फैन के रूप में देख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें भक्त की तरह समझ लिया जाता है। अनलॉक जो है 1 का तीसरा फेज शुरू हो रहा है, यानी इस फेज में जगह जगह पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सब जो है खुलेगा। तो खुलने के बाद आप लोग को एकदम झरझरा के जो है मंदिर में घुस नहीं जाना है भाई। भगवान की आस्था भक्ति सही है, आप भगवान को मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, तो भैया कहीं भी राम है। तो जरूरी थोड़ी है कि मंदिर में जाके राम की पूजा आराधना करनी है। घर पे बैठ के पूजा करिए, कोरोना संक्रमण काल है, प्रभु वैसे भी खुश हो जाएंगे। प्रभु बहुत अंतर्यामी है, वो भक्तों की हर भावना जानते हैं। भैया जाए कि नहीं है, थोड़ा दूरी बना के रखिए मंदिर उंदिर में, ये नहीं कि एकदम से रेला लगा दिए। आपको जो है तमाम बदलाव होंगे, तमाम नए नए चीज़ें आएंगी। तो हम अब सीधे जुड़ेंगे बाबू आशीष सिंह के साथ, और बाबू आशीष सिंह हमें यह बताएंगे कि भाई जो कल से मंदिरों में की जो शुरुआत हो रही है उसमें क्या बदलाव आ रहा है, पहले क्या क्या चीज़ें थी, अब क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। बाबू आशीष सिंह, ये बताइए कि आज से जो मंदिर के कपाट खुल रहे हैं भक्तों के लिए, यानी उनकी जो शारीरिक जो मुलाकात हो पाएगी भगवान से, तो मैं जानना चाह रहा था कि ये कितनी खुशी का विषय है। कुछ लोगों से आपकी बात हुई हो या कुछ लोग बता पाएँ आपकी भाई भक्तों की जो भावना है, मनोस्थिति है, उसको थोड़ा सा अगर आप हमें ब्रीफ में बता पाएँ तो। हाँ, खुश होने की तो बात तय है, खास तौर से भक्तों के लिए जो काफ़ी दिनों से मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद 2.5 महीने बाद राज्य सरकारों ने मंदिरों को खोलने का फैसला किया है। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे मंदिर खोले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में। तो जो भी सलासर जी या मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहते हैं उनके लिए अभी भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने अभी राजस्थान में कोई भी मंदिर खोलने के लिए अभी फैसला नहीं किया है। उन्होंने हालांकि कलेक्टर के नेतृत्व में हर जिले में एक कमेटी गठित कर दी है, जो विभिन्न जो धर्म गुरु हैं उनके धर्म गुरुओं से विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद में उनसे सुझाव लेकर राज्य सरकार को भेजेंगे, फिर राज्य सरकार गाइडलाइन जारी करेगी और उसी के आधार पर फिर मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं महाराष्ट्र और गुजरात की। तो यहाँ पे स्थिति अभी कोरोना को लेकर भयावह है, ये आप लोग खुद ही जानते हैं। तो इस स्थिति में इन राज्यों ने अभी मंदिर को खोलने की अनुमति नहीं दी है। तो जो भी शिरडी जाने का प्रोग्राम बना रहे थे उन्हें थोड़ा सा निराशा हाथ लग सकती है। या घृष्णेश्वर महादेव हैं, काफ़ी महाराष्ट्र में मंदिर हैं, गुजरात में भी है, द्वारका पीठ है, द्वारकाधीश जी हैं, भेंट द्वारिका है, या तमाम बड़े बड़े मंदिर हैं। लेकिन वहाँ पे जो जाने वाले भक्त अपना प्रोग्राम बना रहे थे तो उनके लिए अभी अच्छी खबर नहीं है। और वैसे भी अब भयावह स्थिति के शब्द को सुनकर अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आने वाली ज़िंदगी में इस कोरोना के साथ में ही तारतम्य बैठाल कर ही चलना होगा। उत्तर प्रदेश में 8 तारीख से मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएंगे। हालांकि वाराणसी के डीएम ने अभी अनुमति नहीं दी है, इसलिए जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर या संकट मोचन या बनारस के प्रमुख मंदिरों में जाना चाहते हैं तो उनके लिए अभी खबर थोड़ा सा निराशाजनक है। आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में मंदिरों को खोल दिया जाएगा 8 तारीख को, और भक्त आसानी से जो राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसको फॉलो कर दर्शन कर सकते हैं। पंजाब में भी अमृतसर का स्वर्ण मंदिर 8 तारीख से खुल जाएगा, लोग जा सकते हैं, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। मोटा तौर पर बता देते हैं कि सरकार की गाइडलाइंस क्या है। सरकार की गाइडलाइंस यही रहेंगी कि आप जो जाएंगे वहाँ पे जूते चप्पलों का ढेर नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आप गाड़ी से उतरेंगे, गाड़ी में ही आप अपने चप्पल जूते रखेंगे और उसके बाद जाएंगे। ठीक वहाँ पे एक एक सर्किल बना होगा 1-1 मीटर की दूरी पर, उसी पर आपको खड़ा होना होगा। एक साथ भीड़ में जाकर आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर मंदिर के अंदर 4 पुजारियों की संख्या रहती थी तो शिफ्ट वाइज होगी, 2-2 ही अंदर रहेंगे। घंटियां आप नहीं बजा सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही प्रसाद वितरण होगा, ना ही आप मूर्तियों को छू सकते हैं।
दरियां भी बैठने के लिए नहीं होंगी। अगर आप जाकर वहां बैठना चाहते हैं तो आपको अपना दरी या जो भी जिस पर भी बैठना चाहते हैं वो अपने साथ में ही आपको लेकर जाना होगा। शबद कीर्तन और या साथ में खड़े होकर सामूहिक भजन, इस सब पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू रहेगा। साथ ही तिलक भी नहीं लगाया जाएगा और प्रसाद वितरण भी नहीं होगा। आशीष जी, चार धाम की यात्रा भी जल्द शुरू होने वाली है, तो ये जो कोरोना का इफेक्ट है वो इस यात्रा पे क्या प्रभाव डालने वाला है? मतलब कि क्या पहले की तरह जो उत्साह है वो भक्तों में देखने को मिलेगा, या प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, या जो भी जो बदलाव हुए हैं उन सब बदलाव मुझे लगता है कि इस मामले पर हमें जो है और अधिक जानकारी दे पाएंगे उत्तराखंड से सीधे जो है मयंक जी जो है उत्तराखंड में कई साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, और वो हमें इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से इसलिए बता पाएंगे क्योंकि वे कई बार इस यात्रा को सीधे कवर कर चुके हैं। तो अब हम और आशीष जी दोनों जो है सीधे मयंक जी के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि चार धाम की यात्रा में क्या बदलाव हुआ है या होने जा रहा है। देखिए आशीष, इसका असर तो ज़रूर पड़ेगा। कोविड-19 का चारधाम यात्रा पे बहुत ज़बरदस्त असर पड़ने वाला है, क्योंकि पहाड़ पे और ख़ास तौर से यात्रा धाम में, यात्रा मार्ग पे जितनी भी आर्थिकी है, जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो सब यात्रा से ही जुड़ी होती हैं। और बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे शॉपकीपर्स, छोटे छोटे जो गांव के लोग जिन्होंने रोड्स पे आके छोटे छोटे ढाबे खोले होते हैं और तरह तरह के यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम जो सुविधाएं मुहैया कराते हैं, वो इसी यात्रा पे निर्भर करते हैं। इस समय कमा के रख लेते हैं, वही कमाई वो साल भर खाते हैं। अब चूँकि कोविड का ऐसा असर है और इतना संक्रामक जो इसकी संक्रामकता है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस बार ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बहुत कम संख्या में आएंगे पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री बहुत कम संख्या में आएंगी। तो निश्चित तौर पे जब कम संख्या में आएंगे और यहाँ पे ग्रामीणों की दुकानें, ग्रामीणों के प्रतिष्ठान उसी संख्या में हैं, तो निश्चित तौर पे अब वो पहले वाली बात नहीं रहेगी, पहले जितना फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी जो लॉकडाउन में और अभी जो जिस तरह से बिल्कुल आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, ये यात्रा संजीवनी का काम करेगी पहाड़ की आर्थिकी में। तो असर तो निश्चित तौर पे बहुत पड़ने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे जो यात्रा मार्ग में छोटे छोटे जगहों पे यात्रियों को रात्रि विश्राम के लिए मुहैया करा देते थे। एक एक कमरे में 4-4, 6-6 लोग सो जाया करते थे, गद्दे डाल देते थे, सो जाया करते थे। अब वो सारी व्यवस्था प्रशासन भी नहीं करने देगा और यात्री भी नहीं चाहेंगे। तो अब निश्चित तौर पे थोड़ी महंगाई बढ़ेगी और सुविधाएं कम मिलेंगी, तो लोगों को दिक्कत ज़रूर होने वाली है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि आस्था ये कोविड-19 पे भारी पड़ने वाली। मयंक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये ज्ञान की बातें हमें बताई हैं, ये वाकई हमारा ज्ञानवर्धन करेंगी, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इसे देख रहे होंगे उन्हें भी जो चारधाम यात्रा को लेकर जो थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन था वो शायद ख़त्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, ये हमारा आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोगों को एक अच्छा सा जो प्यारा दिल को छू लेने वाला एक गाना जो है उसके साथ छोड़ जाते हैं, जो आज के वर्तमान परिस्थिति में सबसे सटीक बैठता है। नमस्कार।